जो संसार में रचे पचे हैं, जो भोगी लोग हैं, खूब संपत्ति है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, मजे की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को माँ बाप भी आदर्श मानते हैं और बच्चों को भी कहता देखो उनको, देखो कितना कमाता है, देखो उन्होंने कितनी बड़ी गाड़ी ली है, देखो उनकी कोठी कितनी बढ़िया, देखो कैसे कमाते हैं, कितना पैसा है। तो माता पिता ध्यान बच्चों का किधर रखते हैं? भोगी लोगों को आदर्श मानते हैं। और बच्चे भी किन को अपना आदर्श मानते हैं? या नेता को, या अभिनेता को, या पैसे वालों को। और कितने तो अपने देश को पसंद ही नहीं करते, अपने देश के लोगों को। पश्चिम देशों की सभ्यता को स्वीकार करते, अपने जन्मदिन के नाम पर दीप नहीं जलाते बल्कि फूंक मार के बुझाते, लड्डू नहीं बांटते बल्कि काटते हैं चाकू से केक। तो आदर्श किसको मान रहे हैं? धर्म विहीन संस्कृति को आदर्श मान रहे हैं। इतना पतन हो चुका है। व्यक्ति का पतन उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है जब अपना आइडियल, अपना आदर्श चुनता है किसी भोगी व्यक्ति को। उसी दिन से उसके विचारों में निम्नता आ जाती है, पतन हो जाता है। तो आज के अधिकतर युवा को देख रहा हूं मैं, यूथ को, तो अपना आदर्श किसको मानते हैं? भारत की सभ्यता जो धर्म प्रधान है उसको आदर्श नहीं मान रहे हैं, पश्चिम सभ्यता को अपना आदर्श मान रहे हैं। और अच्छे अच्छे भक्तों को देखा, माथे तिलक, गले में कंठी, सत्संग मिला इसलिए, लेकिन उस सभ्यता को नहीं छोड़ पा रहे। तभी बच्चे का जन्मदिन होगा तो केक मंगाते हैं। मनुष्य की जीवन शैली की कौन सी ऐसी बात है जो हमारे शास्त्रों में लिखी नहीं है? जन्म से पहले गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार, मृत्यु तक मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस स्थिति में, ये सारा आचार संहिता हमारे शास्त्रों में लिखी पड़ी है। इतनी संहिताएं हमारे यहाँ 108 संहिताएं हैं। ऋषि मुनियों ने, संहिता का मतलब कानून की पुस्तकें, मनुष्य को कैसे जीना है सब कुछ लिखा है। लेकिन ना वो पढ़ना, ना वो बातें सुननी, और ना जीवन में उतारना। उतारने क्या है? पिक्चरों में जो दिखाते हैं, फिल्मों में जो दिखा दिया, सीरियलों में जो दिखा दिया उसको मानेंगे। और झूठ है, सच है, दूसरे की नकल क्या, इसे कोई मतलब नहीं। अंधानुकरण हो रहा है, चरित्र सबके हनन हो रहे हैं, खान पान बिगड़ रहा है, पारिवारिक जीवन ढंग से नहीं जी पा रहे हैं, तलाक, 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, ये हो रहा। भोग प्रधान जीवन व्यक्ति जी रहा है, और भोगे रोग भयम, यहां भी अशांत, वहां भी अशांत। लोक भी गया, परलोक भी गया। जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य संस्कृति है, उसमें धर्म नाम की कोई चीज है नहीं। जूते पहन करके चर्च में जाते हैं। सोचिए क्या सभ्यता होती, जूते पहन कर। हम गए जब इंग्लैंड, देखा हमने वहां, हम पार्क में घूमने जाते थे, यद्यपि आजकल थे हम वहां, कोई जून जुलाई की बात जब गए थे, मई जून में थे, गर्मी में, वहां तो समय भी ठंड होती है। तो देखा वहां पर सरेआम लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाले घूम रहे। और जो बुजुर्ग है वैसा तो कर नहीं पाएंगे, जो बुजुर्ग है वो क्या करते हैं, पार्क में कुत्ते को लेके घूमते हैं। जो यूथ है, युवा है, परस्पर लड़के लड़कियां गलबैया दिए जाते हैं, और जो बुजुर्ग हो गए उनकी ड्यूटी लग जाती है कुत्तों को घुमा के लाना। एक हाथ में कुत्ते का रस्सा होता है, देखा हमने, डेली देखते थे ड्रामा,
तो और दूसरे हाथ में एक पॉलिथीन पकड़ के रखते, क्योंकि कुत्ते ने यदि शौच कर दिया तो तुरंत उठाना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी है। अपने माँ बाप की सोच उठाने में घृणा लगती है लोगों को। वो वृद्धाश्रम में चले गए, भेज दिया उनको, उनकी गंदगी ना उठानी पड़े, और स्वयं कुत्तों की गंदगी उठाते हैं। ये हमने खूब ड्रामा देखा, पार्क में डेली देखते थे। स्कॉटलैंड गए हम, ग्लासगो शहर था, वहां कार्यक्रम रहा 7-8 दिन का। तो वहां मंदिर के सामने बहुत बड़ा, कई किलोमीटर में पार्क था। हमारे हाथ में माला झोली, हम घूमने जाते, मैं किशोर चरण जी, हाथ में माला झोली होती। जब हम पार्क में घूमने गए तो हमारे चारों तरफ हमको कबूतरों ने घेर लिया, चारों तरफ कबूतर। हम हैरान कि हम में क्या देख रहे हैं, इतने चारों तरफ कबूतर। तो बगल में एक सज्जन कुत्ते को लिए, उसके हाथ से कुत्ता छूट करके झटका मार के और कबूतरों में आ गया, सब कबूतर उड़ा दिए। कबूतर उड़ गए, कुत्ता फिर अपने मालिक के साथ चल दिया। फिर वो कबूतर आगे सारे हमारे चारों तरफ, मेरे किशोर को घेर लिए, चारों तरफ कबूतर बैठ के बिल्कुल आसपास चारों। हम सोचे कि ये माजरा क्या है, ये कबूतर हमारे चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? और एक दो नहीं, हजारों कबूतर। और जो ही दोबारा आके कबूतर बैठे चारों तरफ हमारे, और फिर वो कुत्ता छूट करके फिर भागा कबूतरों की तरफ। फिर हमारे पास कुत्ता आया और सारे कबूतर उड़ा दिए, कबूतर उड़ गए। फिर कुत्ता भागा अपने मालिक के पास, फिर सारे कबूतर हमारे चारों तरफ। हम रहस्य समझ में नहीं हमको आया। हमने सोचा कबूतरों के लिए कुछ दाना लाना चाहिए। तो हम जब गए तो हमने वहां दाने की बात की कि अब जाएंगे पार्क में घूमने तो दाना ले जाएंगे कबूतरों को डालने के। तो वहां उन्होंने कहा कबूतरों को दाना डालने में पेनल्टी पड़ती है, हम पर गंदगी फैलती है, ऐसे कबूतरों को दाना ऐसे नहीं डाल सकते। फिर हम ले ही नहीं गए। फिर हमने सोचा ये राज क्या है भाई, लोग तो और भी कितने घूम रहे हैं, किसी के चारों तरफ कबूतर ऐसे हजारों एकदम नहीं है, ये हमारे पास ही क्यों आए? बाद में हमने सोचा जो कारण रहा, क्या हमारे हाथ में थी माला झोली। उन कबूतरों ने सोचा इसमें दाना लाए होंगे हमको खिलाने के लिए। ये कारण हुआ। अब बताओ वहां के कबूतरों को पता नहीं कि है क्या। ना वहां बंदों को पता ये है क्या हाथ में, ना कबूतरों को पता, ना उस कुत्ते को पता। और हमारे ब्रज में बंदरों को भी पता है ये क्या है। हाथ में तुम कुछ भी रखो बंदर छीन लेंगे और माला झोली को कुछ नहीं कहेंगे। तो बंदरों को भी पता है कि ये माला झोली है भजन करने की। यहाँ के बंदरों को भी इतनी अक्ल है और वहां के बंदों को भी नहीं पता, कहते ये क्या है। सोचिए, भारत की संस्कृति और इंग्लैंड की संस्कृति बता रहा हूं। वहां के ना कबूतरों को पता है ये हाथ में क्या, वो सोचे खाने के लिए कुछ झोली में कुछ लाए डाल के दाना, चारों तरफ से घेर लिया हमको। तो ना तो वहां पक्षियों को पता ये क्या है, और हमारे यहां बंदरों को भी पता है। आपका चश्मा ले जाएंगे उतार के, पर्स ले जाएंगे, झोली में कुछ होगा तो ले जाएंगे, छीन के ले जाएंगे, लेकिन आपकी माला झोली को कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ के बंदरों तक को पता है कि ये भजन करने की चीज है और इसको कुछ नहीं कहना है, माला झोली। और वहां बंदों को भी नहीं पता ये है क्या हाथ में। पूछते हैं कि ये क्या है। यहां परिस्थिति बस भले कोई पाले ना अलग बात है, बाकी हर व्यक्ति चाहता हमारे घर में गाय, हम गाय सेवा करें। फिर भी स्नातन धर्म में प्रत्येक घर से गाय के लिए रोटी निकलती है, जिसको गौ ग्रास बोलते हैं। तो हमारे यहाँ गौ ग्रास निकलता है और उनके यहाँ पर कुत्ता ग्रास, डोगी ग्रास। सोचिए, यहाँ की संस्कृति में गाय है, वहां की संस्कृति में कुत्ता है। तो गाय में कुत्ते में जितना अंतर है उतना अंतर हमारी और उनकी संस्कृति में है। सोचिए जरा। और हम नकल उनकी करते हैं।
इसलिए जो भी मुझको सुन रहे हैं, अब अनपढ़ नहीं रहा देश, सब पढ़े लिखे हैं, ग्रंथों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो। यदि कोई बुद्धि प्रधान व्यक्ति है, मैं समझाना चाह रहा हूं सबको, यदि आपकी बुद्धि धर्म में ज्यादा चलती है ना, तो फिर साकार को मत मानिए, निराकार को मानिए। हमारे यहाँ दोनों है, निराकार भी साकार भी। और यदि आपको बुद्धि की खुजली मिटानी है ना, कि हम बुद्धि के द्वारा कुछ जानना चाहते हैं, तो आप उपनिषदों को पढ़ो। और हमारे यहाँ 11 उपनिषद तो बड़े प्रसिद्ध हैं। इन उपनिषदों को पढ़ो, आपकी बुद्धि की खुजली भी मिटेगी और आपको लगेगा कि हम तो बहुत बोने हैं। हम जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ रहे थे, अब लगा पता उपनिषद पढ़ करके कि हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है, हम तो बुद्धू है। फिर संतों से समझना उन उपनिषदों को। यदि उपनिषद आपके पास नहीं, भागवत जी तो होगी ना, तो दूसरा और तीसरा स्कंध पढ़ लेना। बुद्धि की जो खुजलाहट है ना, वो सब मिट जाएगी। पढ़ के यही कहोगे, दूसरा तीसरा स्कंध भागवत जी का। महाराज आधी बातें तो हमारे दिमाग से ऊपर ऊपर से निकल गई। अपने आप को जो बुद्धिमान समझते ना, बहुत हम जानते हैं। और फिर संतों से समझना भागवत जी का दूसरा और तीसरा स्कंध। और जो अपने आप को बहुत बड़े वैज्ञानिक समझते हैं ना, हम बहुत कुछ जानते हैं, तो उपनिषद पढ़ लो। जो प्रकृति के बारे में जानना चाहते हैं ना, नेचर के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में पूरा ज्ञान दो, तात्विक जानना चाहते हो, उपनिषद पढ़ लो। और सृष्टि के बारे में कुछ जानना चाहते हो, दूसरा और तीसरा स्कंद भागवत जी का पढ़ लो, अक्कल ठिकाने आ जाएगी। आज जो तुम लोग खोजें कर रहे हो, जो बता रहे हो, तो 5000 साल पहले सृष्टि के बारे में वही बातें सुखदेव जी बता रहे हैं। 5000 साल पहले बता रहे हैं। ऐसा हमारा ये ज्ञान है। तो पश्चिम देशों की जो संस्कृति है, उनके जो ग्रंथ है, वो बातें वहां नहीं है जो बातें सनातन धर्म में। इसलिए उपनिषद पढ़ो। यदि बुद्धि ज्यादा आपकी खुरापाती है, उपनिषद पढ़ो। भागवत जी का दूसरा तीसरा स्कंद का अध्ययन करो, जीवन बदल जाएगा।